गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, तो हमें 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है और a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है। हमें वैल्यू निकालनी है a और b की, जिसमें a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, तो हम ले लेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हम √3 को देखेंगे कि √3 जो है वो 10 की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि 60 जो है वो √3 होता है। √3 10 में किसकी वैल्यू है? 60 की। तो हम इसको √3 के प्लेस में हम क्या लिख लेंगे? इसको 1060 लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, a प्लस बी जो एंगल है वो किसके इक्वल टू है? 60 के। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। इसी तरह से हम इसमें ले लेंगे 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब वही 1/√3 देखेंगे कि 10 के कौन से एंगल की वैल्यू 1/3 होती है। तो 10 के 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया a माइनस बी की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। दो इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐड कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we है ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a हमारा आ गया 45 डिग्री। अब b निकाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एनी वन इक्वेशन is equal to 60 degree 45b। now b is equal to 60 minus 45 and b is equal to 15 डिग्री। ठीक है, आ गया हमारा a इज़ ग्रेटर देन b। हमें चाहिए था a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। अब हमें ये बताना है कि जो भी स्टेटमेंट हमें दिया है ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और फॉल्स है तो क्यों है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। लेट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से हमने समझा। तो साइन A प्लस B हमारा क्या हो जाता है? साइन 60 प्लस 30 डिग्री दैट इज साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है हमारा 1। ठीक है, ये तो हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम देखेंगे। साइन a प्लस साइन b। साइन a की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन a हमारा हो गया 60 डिग्री, साइन b हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। साइन 60 हमारा कितना होता है? √3/2 और साइन 30 हमारा होता है 1/2। इसे हमने सॉल्व किया तो √3 प्लस 1/2 हमारा आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड स्टेटमेंट ले गए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज as थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा हमारा
इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? ट्रू बिकॉज हमने आपको बताया था, टेबल बताई थी, थीटा 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ज़ीरो ले ले तो साइन थीटा जो हो गया ज़ीरो में, तो ज़ीरो हो गया, साइन 30 हो गया आपका 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारे पास इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक। थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब इसमें आ गया द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे, ये फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? आपने देखा है कि जैसे थीटा बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास कम होती जा रही है। तो कॉस थीटा ज़ीरो में आएगा 1, 30 हो गया आपका √3/2, 1√2, 1/2 और फिर 90, 0। ये इसकी वैल्यू होती है। तो आपने देखा जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ये ट्रू कब होगा? जब इंक्रीजेज एज थीटा, कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये इस तरह से। तो हमारा ये इंक्रीज़ नहीं, कॉस थीटा इंक्रीज़ नहीं होगा जब थीटा इंक्रीज़ होता है। तो अब है हमारे पास फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। अब देखिए हमने, ये हमारे पास टेबल है, ये साइन थीटा की टेबल है और ये कॉस थीटा की टेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे साइन ज़ीरो क्या है? ज़ीरो है, और कॉस ज़ीरो 1 है, तो ये भी इक्वल नहीं है यहाँ पे। ऐसे ये देखिए केवल कहाँ पे इक्वल होती है? 45 और 45 में। तो ये इसमें लिखा है ऑल वैल्यूज़। तो ऑल वैल्यूज़ यहाँ जब लिखा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, इट इज़ ट्रू ओनली फॉर, इट इज़ ट्रू only sin 45 is equal to cos 45। ठीक। नेक्स्ट है आपके पास cot a is not defined और a is equal to 0। फिफ्थ है cot a is not defined। ठीक, तो हम cot a is equal to हो जाता है हमें tan a कॉट 0, ए हमने 0 लिखना है, तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री, और 1/tan 0 डिग्री जो होता है 0 होता है। तो कॉट 0 डिग्री हो गया 1/0। 1/0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड, हैंस दिस इज ट्रू। ठीक है, अब ये आप एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट। फिर कॉपी में इसे कर लेना सब। और अब हम नेक्स्ट करें 8.3 आपका सिलेबस में नहीं है, तो अब हम फिर नेक्स्ट डे जो है कल आइडेंटिटीज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।